सर आवाज नहीं आ रही है आपकी। यस बेटा, थैंक यू। यस बेटा, गुड मॉर्निंग। कल वाले डाउट्स लेते हैं बेटा और आपको फर्दर भी बताते हैं। यस बेटा, गुड मॉर्निंग। यस बेटा, गुड मॉर्निंग। देखिए बेटा, कल बेस थ्योरम करवाई थी, उसके जो डाउट्स हैं वो लेते हैं। पहले थोड़ा सा रिकैप करते हैं बेटा। अब ऑडियो वीडियो ओके है सबको? यस बेटा आवाज आ रही है सब? हाँ जी बेटा, ठीक है बेटा, ओके। ये बताया था बेटा बेस थ्योरम कब यूज करनी है। देखिए, एक तो मेन फर्स्ट पॉइंट ये था, क्वेश्चन आपको रिवर्स मिलेगा। क्वेश्चन रिवर्स का क्या मतलब है? क्वेश्चन इज रिवर्स, मतलब फॉरवर्ड नहीं चलेगा। कोई चीज हो चुकी है, ये देखने के लिए जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है, क्वेश्चन को हमें रिवर्स करना पड़ेगा। क्वेश्चन रिवर्स है। सेकंड थिंग, कोई ना कोई चीज अक्कर हो चुकी है। एंड बेटे, जनरली लगभग क्वेश्चन में आपको वर्ड मिलेगा इज फाउंड टू बी। लगभग क्वेश्चन में आ जाए नहीं, हम ऑनलाइन कर रहे हैं। हाँ बेटा, इधर बैठना, उधर बैठ के कर दो, होल्ड करना, आराम से बैठे सेकंड में। हाँ, वहां जाएगा आपकी स्लिप बनेगी। ठीक है बेटे। कल बेटे ये बताया था बेस थ्योरम कब यूज करनी है। 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है बेटे इसका। एक तो क्वेश्चन रिवर्स मिलेगा, वीडियो देखते थे कल वाला से, ठीक है। रिवर्स मिलेगा, जैसे अभी तो क्वेश्चन फॉरवर्ड चलता है, क्या प्रोबेबिलिटी की 6 आएगा, 6 आ चुका, क्या प्रोबेबिलिटी की फर्स्ट बैग से था या सेकंड बैग से था। कोई ना कोई चीज अक्कर हो चुकी है, जनरली वर्ड मिलेगा इज फाउंड टू बी। और फोर्थ डी सेक्शन में मिलेगा, 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन में मिलेगा बेस थ्योरम का क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट है बेटा। इसका मेथड ये बताया था, मेथड जो हमें फाइंड आउट करना है, स्टेप फर्स्ट जो हमें फाइंड आउट करना है इज टू सपोज ई आई। जो हमें फाइंड आउट करना है उसको ई आई सपोज करना है, E1 E2 E3 E4 जो हमें फाइंड आउट करना है, रूल है ये। स्टेप 2 ये बताया था, ए उसको डिफाइन करेंगे, एक इवेंट डिफाइन करेंगे विच हैज अकर्ड, जो अक्कर कर चुकी है। और बेटा स्टेप 3 हमें तो ई आई निकालना है हमेशा, ई आई, लेकिन गिवन दैट ए हैज अक्कर ये फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन रिवर्स है, जो कंडीशनल किया था उसमें फॉरवर्ड चलता था। स्टेप 4 हमें टेबल बनानी है। टेबल कैसे बनानी है बेटा? E1 E2 E3 इस टाइप से टेबल बनानी है। ये चीज टेबल बनानी है। इसमें ई आई निकालना, ई आई और ए है, निकालेंगे ए और ई आई, इनकी प्रोडक्ट लेनी है, ई आई ए ई आई। प्रोडक्ट जो चाहिए ऊपर, बाकी सबका टोटल नीचे। ये कंसेप्ट है बेटा।
कल आपको 2 एग्जांपल्स कराए थे, उन 2 एग्जांपल में से कोई चीज आपको अगेन डिस्कस करनी है तो कर सकते हैं बेटा आप। कल जो 2 एग्जांपल्स करवाए थे, एग्जांपल्स करवाएंगे आज आपको फिर। उनमें से कोई बात आपको पूछनी है तो बोलो आप। ये एक्सरसाइज में किसी ने ट्राई किया तो वो पूछ सकता है। एक्सरसाइज में कोई क्वेश्चन ट्राई किया है तो पहले वो पूछ सकते हैं आप, नहीं तो एग्जांपल्स कवर करवाएंगे। और ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे ढंग से करनी है बेटा। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, 94 9 किसी के 6 नंबर का क्वेश्चन इसमें से आना है क्योंकि सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया है, तो 6 मार्क्स का क्वेश्चन इसी में से बनेगा। 2 सर एग्जांपल्स आपको बता, कौन सा बेटा नंबर बोले? स्टेप 2। अच्छा ये स्टेप्स रिपीट करें। हाँ जी बेटा करते हैं। देखो बेटा, जो हमें फाइंड आउट करना है उसको हम ई आई सपोज करेंगे, E1 E2 E3 E4 ऐसे। जो हमें फाइंड आउट करना है उसको ई आई सपोज करना है हमें। E1 E2 E3 ये सपोज करेंगे जो हमें फाइंड आउट करना है। जो हो चुका है, जैसे रेड बॉल आ चुकी है तो लिख देंगे बॉल ड्रॉन इज रेड। गोल्ड कॉइन आ चुका है तो कॉइन ड्रॉन इज ऑफ गोल्ड। इस टाइप से हमेशा ई आई निकालना है ओब्लिक ए, क्योंकि ए इवेंट हो चुकी होगी। हर एक क्वेश्चन के अंदर ऐसा मिलेगा आपको। इसके बाद बेटा हेडिंग देना E1 E2 E3। ई आई की प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे, ए ओवर ई आई निकालना, ई आई ओवर ए निकाल लेंगे, ए ओवर ई आई, इनकी प्रोडक्ट ले लेंगे। ये कंसेप्ट है। एग्जाम्पल 17 देखिए फिर से। आगे बता, 17 नंबर देखें। फोल्ड कर दो बेटे, ऊपर से पीछे वाली दोनों फोल्ड करके इधर रख दो, दो आगे वाली ये आगे से कर दो, ये दोनों एक के अंदर एक डाल दो बेटा। बस, और पीछे कर लीजिए आराम से बैठ। ये देखिए एग्जांपल 17 कह रहे 3 आइडेंटिकल बॉक्सेज। आइडेंटिकल का मतलब जिसमें हम कोई डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे, बॉक्स 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3। बॉक्स 1 के अंदर क्या कॉम्बिनेशन है, 2 गोल्ड कॉइन्स हैं। बॉक्स 1 2 संदूक हैं, 2 गोल्ड कॉइन्स हैं। 17th एग्जांपल। सेकंड बॉक्स के अंदर 2 सिल्वर कॉइन्स हैं, 2 सिल्वर चांदी के सिक्के हैं, सिल्वर कॉइन। थर्ड बॉक्स के अंदर एक गोल्ड एक सिल्वर कॉइन है, बॉक्स 3 के अंदर। 3 बॉक्सेज हैं, एग्जांपल 17 आपको बताया जा रहा है, उसके अंदर ये चीजें रखी हुई हैं। क्या, ए पर्सन सेलेक्ट्स ए बॉक्स एट रैंडम एंड टेक्स आउट ए कॉइन। एक आदमी ने किसी एक बॉक्स में हाथ मारा और एक सिक्का निकाल लिया, एक कॉइन निकाल लिया। एंड इफ द कॉइन इज ऑफ गोल्ड, तो गोल्ड कॉइन इज ड्रॉन। गोल्ड कॉइन निकल चुका है। क्या प्रोबेबिलिटी है जिस बॉक्स से निकाला है उस बॉक्स में दूसरा कॉइन भी गोल्ड का होगा? बेटे गोल्ड कॉइन निकल चुका है, क्या प्रोबेबिलिटी है जिस बॉक्स में से निकाला है उसमें दूसरा कॉइन भी गोल्ड का होगा? वो कब होगा? एक गोल्ड कॉइन तो निकल चुका, दूसरा कॉइन भी गोल्ड का होगा, यानी उसमें दोनों गोल्ड कॉइन होने चाहिए। इनडायरेक्टली वो क्या पूछना चाह रहा है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये गोल्ड कॉइन बॉक्स नंबर 1 से निकाला गया है? तो ये प्रोबेबिलिटी है। तो देखो क्वेश्चन फॉरवर्ड नहीं चल रहा, अभी तो क्वेश्चन ये चलता था क्या प्रोबेबिलिटी गोल्ड कॉइन आएगा। गोल्ड कॉइन आ चुका है, क्या प्रोबेबिलिटी बॉक्स 1 से निकला है, ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन रिवर्स है, कोई ना कोई चीज अक्कर हो चुकी है। गोल्ड कॉइन इज फाउंड टू बी गोल्ड कॉइन ऐसा भी लिख सकता था। मेनली तो फर्स्ट से पता लगा क्वेश्चन रिवर्स है। जो हमें निकालना है उसको E1 E2 E3, तो जो बुक की स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि अदर कॉइन इज ऑफ गोल्ड या बॉक्स 1 इज सिलेक्टेड, ऐसे लिखो। और ये लिख सकते हैं कॉइन ड्रॉन फ्रॉम फर्स्ट बैग, फ्रॉम बैग 1 बॉक्स 1, कॉइन फर्स्ट बैग से निकाला गया है, ऐसे लिखो।
कॉइन ड्रॉन फ्रॉम फर्स्ट बैग। ये लिखा जाएगा बेटा। हाँ, इनवैलिड है तो, लेकिन वो कैसे हमें सारे लेने हैं, जितनी भी पॉसिबिलिटीज है 0/2 लिखेंगे भाई। 0 प्रोबेबिलिटी। हाँ, 0 प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। कैसे सारे लेने पड़ेंगे, ये तो बस आंसर ही आगे भी फर्स्ट बॉक्स से निकालना चाहिए। उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, हो सकता है इसकी 0 प्रोबेबिलिटी है। हाँ 0 बेटे, तो अब टेबल बनाएंगे उसमें 0 आएगी, लेकिन केसेज आपको शो करने पड़ेंगे। E2 क्या लेंगे, बॉक्स 2 सिलेक्टेड। डाउट ये आ रहा था भाई, जब इसमें है ही नहीं तो इसकी तो 0 प्रोबेबिलिटी, इस केस को चाहे कैंसिल कर दो। E3 क्या है कि बॉक्स 3 सिलेक्टेड। ए क्या लेंगे, जो स्टेप्स लिख रहे हैं, ए क्या लेंगे, कॉइन ड्रॉन ऑफ गोल्ड। कॉइन जो ड्रा किया वो गोल्ड कॉइन है। निकालना क्या है, डायरेक्टली नहीं पूछा, इसने पूछा है कि क्या प्रोबेबिलिटी कि फर्स्ट उसमें दूसरा कॉइन भी गोल्ड का होगा। दूसरा कॉइन गोल्ड का नहीं, उसमें 2 गोल्ड कॉइन तो होने जरूरी है, यानी E1 ओवर ए निकालना है। अभी कोई डाउट, पहला स्टेप ये है, ये लिख दिया स्टेप फर्स्ट, जो तो हमें फाइंड आउट करना है, E आई सपोज करना है, जो हो चुका है उसको ए। थर्ड E आई ओवर ए निकालना है, E1 ओवर ए निकालना है। इसके बाद बताया गया बेटा टेबल बनाई जाएगी, E1 E2 E3। E2 की भी टेबल हमें बनानी है। E1 का क्या है, बॉक्स 1 सिलेक्टेड। E2 क्या है, बॉक्स 2 सिलेक्टेड। E3 क्या है, बॉक्स 3 सिलेक्टेड। प्रोबेबिलिटी E आई, 3 बॉक्स पड़े हुए हैं बेटा, 10th क्लास का क्वेश्चन। 3 बॉक्सेस रखे हुए हैं आइडेंटिकल, क्या प्रोबेबिलिटी फर्स्ट बॉक्स सिलेक्ट होगा, 1 के फेवर में 1, टोटल केसेस 3 बॉक्सेज है। सेकंड बॉक्स के फेवर में 1 केस, टोटल केसेस 3 है। थर्ड बॉक्स के फेवर में 1 केस, टोटल केसेस 3 है। निकालना E1 ओवर ए है, निकालेंगे ए ओवर E आई। ए का क्या मतलब है, गोल्ड कॉइन। ओब्लिक E आई, ith बॉक्स इज सिलेक्टेड। फर्स्ट बॉक्स सिलेक्टेड है तो गोल्ड कॉइन आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो फिर टोटल केसेस 2, लॉटरी बॉक्स में 2 टिकट, सभी प्राइज की टिकट हैं, सभी गोल्ड कॉइन है 2/2। टोटल केसेस 2, इसमें 0, टोटल केसेस 2, 1 गोल्ड 1 सिल्वर। गोल्ड कॉइन की प्रोबेबिलिटी अगर थर्ड बैग सेलेक्ट किया है तो 1/2। इसके बाद बताया गया था प्रोडक्ट E आई E आई, प्रोडक्ट लेंगे तो 1/3, 0, 1/6। फिर E1 ओवर ए कैसे निकालेंगे, ट्रिक क्या बताई गई है, जो हमें फाइंड आउट करना है सबसे ऊपर 1/3, बाकी सबका टोटल नीचे है 1/3 + 0 + 1/6। जो फाइंड आउट करना है ऊपर, बाकी सबका टोटल नीचे, तो क्या आ गया ये 1/3 तो ऊपर, नीचे क्या आया 6 एलसीएम, 2 + 1 3, 1/3 × 6/3, 2/3 आंसर आ गया। फोर्थ ये टेबल बनाई हमने, फिफ्थ ये फार्मूले में वैल्यूज पुट कर दी बाय बेस थ्योरम। नंबर बोलिए आप, जो चीज चाहिए ऊपर 1/3 ऊपर, बाकी सबका टोटल नीचे। कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछना है तो, रिजल्ट कोई नया नहीं है, कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं आप। एग्जाम्पल करवाते हैं बेटा पहले, क्लियर है। जो फाइंड आउट करना है E आई, जो हो चुका है ए, E आई ओवर ए निकालना है, टेबल बनाएंगे, ए ओवर E आई लिख लेंगे बस। रब कर रहे हैं बेटा, फिर कोई डाउट है तो पूछें 5 स्टेप्स में, 5 स्टेप्स में कोई डाउट।
प्रोडक्ट लेंगे जो चाहिए ऊपर, बाकी सबका टोटल नीचे। नेक्स्ट देखिए बेटा फिर। एटीन अभी करवाते हैं, पहले एक जैसे थोड़े और आसान एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं। 19 देखिए, 19 एग्जाम्पल देखिए। ये एग्जांपल है तो पहले करवाएगा। एग्जाम्पल था बेटा। 19 देखें, कह रहे एक फैक्ट्री which manufactures bolts, machine A, B, C manufacturer respectively 25%, 35%, 40%। एक फैक्ट्री बोल्ट्स को मैन्युफैक्चर कर रहा है बाय 3 मशीन। एक फैक्ट्री के पास 3 मशीन है, मशीन ए, मशीन बी, मशीन सी। ए मशीन तो 25% बोल्ट प्रोड्यूस करती है। मीनिंग क्या है, अगर वो फैक्ट्री 100 बोल्ट बना रही है तो ए मशीन के द्वारा कितने बोल्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं? 25। अगर वो 100 बोल्ट प्रोड्यूस करती है तो 35% बी मशीन के द्वारा। नेचुरल अगला कितना होना चाहिए? 40 होना चाहिए, तो 40 दे रखा है। भाई अगर टोटल 100 बोल्ट प्रोड्यूस होते हैं, परसेंटेज का मतलब आपको पता है। अगर 100 बोल्ट प्रोड्यूस होते हैं तो 25 ये कर रहा है, 35 ये, 40 ये। जनरल नॉलेज क्वेश्चन ये हो कि क्या प्रोबेबिलिटी है बोल्ट प्रोड्यूस्ड बाय मशीन ए? क्या प्रोबेबिलिटी है कि बोल्ट मशीन ए ने प्रोड्यूस किया है? तो प्रोबेबिलिटी का कोई भी क्वेश्चन है, टोटल बोल्ट्स हैं 100, ए के फेवर में 25। जैसे 100 बोल्ट है किसी एक बॉक्स के अंदर, उसके अंदर 25 बोल्ट इसके, 35 इसके, उसमें पीछे लिख दिया भी मशीन ए द्वारा, मशीन बी द्वारा, मशीन सी के द्वारा, तो 25/100 आ गया। कह रहा है ऑफ देयर आउटपुट्स, तो ये नहीं कि 100 बोल्ट ही बना रही है। अगर 100 बोल्ट बनाती है तो 25 इसमें मे बी 1 करोड़ बना रही है बोल्ट फैक्ट्री, ये तो परसेंटेज में दे दी। कह रहा है ऑफ देयर आउटपुट्स 5, 4, 2% रिस्पेक्टिवली आर डिफेक्टिव बोल्ट्स। जब कंपनी ने देखा कंप्लेंट्स जो आ रही हैं, उसने देखा 5% कंप्लेंट तो ये आ रही है डिफेक्टिव, 5% जो डिफेक्टिव पीसी जा रहे हैं वो ए मशीन के द्वारा प्रोड्यूस्ड है। 4% जो डिफेक्टिव आ रहे हैं मशीन बी के द्वारा प्रोड्यूस्ड है। 2% डिफेक्टिव आ रहे हैं मशीन सी के द्वारा। मीनिंग क्या है, अगर मशीन ए 100 बोल्ट प्रोड्यूस करती है, मशीन है, परसेंटेज का मतलब तो यही है। अगर मशीन ए 100 बोल्ट प्रोड्यूस करती है, उसमें से 5 डिफेक्टिव आ रहे हैं। Of their outputs, 5% of bolts produced by machine A are defective. अगर मशीन ए 100 बोल्ट्स बना रही है, उसमें से 5 डिफेक्टिव आ रहे हैं। मशीन बी 100 बोल्ट्स बना रही है तो उसमें से 4 डिफेक्टिव आ रहे हैं। ये 100 बोल्ट्स बना रही है तो 2 डिफेक्टिव आ रहे हैं। परसेंटेज का मतलब ये। फिर फर्दर, ए बोल्ट इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द प्रोडक्ट, उस फैक्ट्री का एक बोल्ट खरीदा गया है, एंड इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव। देखो वर्ड आ गया इज फाउंड टू बी। क्या प्रोबेबिलिटी है मशीन बी के द्वारा बनाया गया है? तो जैसे 3 बॉक्सेज हैं बेटा, 3 बॉक्सेज होते थे, इसमें 3 मशीन हैं, ए बी सी लॉजिक, जैसे 3 बॉक्सेज थे, इसमें 3 मशीन हैं। एक डिफेक्टिव आ चुका है, इसमें 25% बोल्ट्स हैं, इसमें 35% बोल्ट्स हैं, इसमें 40% बोल्ट्स हैं, इसमें 5% डिफेक्टिव हैं, तो 95% गुड है देयरफॉर। इसी तरीके से इसमें एक बोल्ट डिफेक्टिव आ चुका है। क्या प्रोबेबिलिटी है मशीन बी ने बनाया, बी के द्वारा बनाया गया? स्टेटमेंट में कोई डाउट? आपको बहुत इजीली पता लगना चाहिए, क्वेश्चन आगे नहीं जा रहा, क्या प्रोबेबिलिटी डिफेक्टिव बोल्ट आएगा। डिफेक्टिव बोल्ट आ चुका है, क्या प्रोबेबिलिटी वो बैग ए के द्वारा सिलेक्टेड, बैग ए ही कह सकते हैं, चाहे लॉजिक है। कोई डाउट? फर्स्ट ये लिखा है, जनरल नॉलेज में कोई डाउट, डिफेक्टिव में कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है तो बोलो। जनरल नॉलेज और
क्या प्रोबेबिलिटी है कि डिफेक्टिव बोल्ट आएगा बाय मशीन ए? क्या प्रोबेबिलिटी होगी बेटा? तो मशीन ए टोटल तो बना रहा है 100, उसके द्वारा डिफेक्टिव है 5, तो 5/100, डिफेक्टिव के फेवर में 5, टोटल केसेस 100, तो 5/100। 100 का 5% नहीं है ये। ए मशीन अगर 100 बनाती है तो उसमें से 5 डिफेक्टिव है। परसेंटेज का मतलब तो ये होता है, जैसे स्कूल्स में कहते हैं भाई 100% मेरिट है, इसका मतलब ये नहीं कि स्कूल में 100 बच्चे हैं, अगर 50 हैं तो 50 की मेरिट है, 150 है तो 150 की मेरिट है। परसेंटेज का मतलब ये। तो अब क्वेश्चन आपको समझ में आ गया बेटा। इस टाइप के कई क्वेश्चन मिलेंगे परसेंटेज वाले आपको एक्सरसाइज में भी। करना कैसे है? फोर्थ फिफ्थ स्टेप अब कर रहे हैं, फोर्थ और फिफ्थ करेंगे कैसे देखिए बेटा। तो 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, अच्छे ढंग से आपको प्रैक्टिस करनी है। सोल्यूशन E1 E2 E3 लिखेंगे। E1 का क्या मतलब लिखेंगे जो हमें निकालना है? बोल्ट प्रोड्यूस्ड बाय मशीन ए, बोल्ट प्रोड्यूस्ड बाय मशीन बी, बोल्ट प्रोड्यूस्ड बाय मशीन सी। जो लिख रखा है वो लिख देंगे। ए क्या डिफाइन करेंगे? ए क्या डिफाइन किया जाएगा? बोल्ट ड्रॉन इज डिफेक्टिव। बोल्ट जो ड्रा किया गया है वो क्या है? डिफेक्टिव है। बोल्ट जो ड्रा किया गया है वो डिफेक्टिव है। यहां क्या बनाएंगे? ई आई। ए के द्वारा डिफेक्टिव की क्या प्रोबेबिलिटी है? 5/100। बी सॉरी बोल्ट प्रोड्यूस्ड बाय मशीन है, ई आई का क्या मतलब है? बोल्ट प्रोड्यूस्ड बाय मशीन ए। डिफेक्टिव का इसमें कोई जिक्र नहीं है। E1 बोल्ट प्रोड्यूस्ड बाय मशीन ए का क्या है? 25/100। अगर 100 बोल्ट है फैक्ट्री के, क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक आइटम सेलेक्ट किया वो मशीन ए ने बनाया होगा? तो मशीन ए के फेवर में 25 है, टोटल 100। यहाँ 35/100। तो बिल्कुल सिंपल टेबल वे से, बहुत सिंपल। E2 ओवर ए निकालना है हमें, तो मशीन ए बी के द्वारा प्रोड्यूस्ड है। करेंगे क्या? ये तो प्रोबेबिलिटी ई आई निकाल लेंगे क्या? ए ओवर ई आई। ए का मतलब डिफेक्टिव बाय ith मशीन। डिफेक्टिव है अगर ए मशीन ने बनाया है। अगर ए मशीन ने बनाया तो उसकी क्या रिकॉर्ड है? उसमें 5% डिफेक्टिव मिल रहे हैं, यानी 100 बनाती है तो उसमें से 5 डिफेक्टिव। ये बेटा 4% डिफेक्टिव कीपिंग इन माइंड सी ने बनाया है 2/100। सिंप्लीफिकेशन पर्पज से ये देखें कि एलसीएम सेम रहे, जैसे 100 आ गया, इधर 100 है, ये 5 से सारे कैंसिल हो सकते हैं, तो उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 5/20, 7/20, 8/20 होने को ये फर्दर भी हो सकता है, 1/4 ये भी हो सकता है, लेकिन वो नहीं किया। सबके नीचे 20 आ गए। जब प्रोडक्ट करेंगे तो सबके नीचे 2000 आ। सर आपकी ऑडियो बंद होगी सर। नहीं पढ़ते हैं, नहीं बच्चे बोर हो जाएंगे यार। तो अब क्या करेंगे बेटा? इनकी प्रोडक्ट करेंगे। प्रोडक्ट करेंगे तो 25/2000, ये क्या आएगा? 28/2000, ये क्या आएगा? 16/2000। तो आपको कैलकुलेशन भी ध्यान रखनी है। कैंसिल करने को हम यहाँ कर देते हैं 1/4,
तो यहाँ पे तो एलसीएम 400 आता है, यहाँ 2000 आता, तो ये भी ध्यान रखें, तो आसान हो जाएगा। तो करेंगे कैसे फर्दर, जो हमें फाइंड आउट करना है ऊपर, बाकी सबका टोटल नीचे। जो फाइंड आउट करना है ऊपर, बाकी सबका टोटल नीचे। हमें तो ये फाइंड आउट करना है कि प्रोडक्ट सेकंड मशीन के द्वारा बनाया गया है, प्रोडक्ट सेकंड मशीन के द्वारा बनाया गया है। प्रोबेबिलिटी E2 ओवर A ये निकालना है। तो जो चाहिए बेटा, क्या चाहिए, सेकंड मशीन वाला रिजल्टेंट ऊपर सेकंड मशीन के द्वारा, यानी क्या आएगा 28/2000 तो ऊपर, बाकी सबका टोटल नीचे, यानी 25/2000, 28/2000 एंड 16/2000। बस सिंपल सी बात। बाकी सबका टोटल नीचे, तो बस ऊपर तो क्या रहेगा 28, तो ये कैलकुलेशन इस ढंग से, इन सबका टोटल 13, 6, 19, 6, तो 28/69 आ जाएगा आंसर। जो फाइंड आउट करना है EI जो हो चुका EI A ओवर EI इस ढंग से करना है बेटा। 1 2 3 तो लिखे हुए हैं, कोई डाउट, फोर्थ में कोई डाउट, फिफ्थ में कोई डाउट, सिक्स्थ में, सेवंथ प्रोडक्ट में, 8 डाउट है तो पूछिए। जिस वे से आपको बताया जा रहा है इस ढंग से करेंगे तो सिंपल रहेगा, जिस वे से आपको बता रहे। सर 6 रिपीट करना। सिक्स्थ बताते हैं। सिक्स्थ तो क्या है बेटा, दोनों की प्रोडक्ट लेनी है। सिक्स्थ तो EI इंटू PA ओवर EI, प्रोडक्ट कैसे 5 इंटू 5 25, 20 को 100 से करेंगे 2000, 7 इंटू 4 28 डिवाइडेड बाई 2000, 8 इंटू 2 16 डिवाइडेड बाई 2000। बस सिक्स तो प्रोडक्ट लेनी है। और पूछिए बेटा डाउट। नेक्स्ट देखें बेटा, एक बार फिर से ज्वाइन कर लें, नेक्स्ट बताते हैं आपको।